हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 2, उसके एमसीक्यूज जो हमारे अभी पेंडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख। हमें जो इस साल जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो रिसीव हुए हैं 5 लाख रुपए के। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन थे वो आउटस्टैंडिंग थे कितने रुपए के? 20,000 के। एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, और इस साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं? 25,000 रुपीज़ के। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो हमने बच्चों सब्सक्रिप्शन इस साल एडवांस में हमने रिसीव किए हैं वो हैं 8,000 रुपीज़ के, और जो हमने पिछले साल एडवांस में रिसीव किए थे वो हैं 7,000 के। और हमने निकालना है कि हमने कितनी अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन की डालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुए हैं इस साल कितने हैं? वो 5 लाख रुपए के। और जो पिछले साल के बच्चों आउटस्टैंडिंग थे सब्सक्रिप्शन यानी 20,000 के, वो हमें इस साल मिल गए होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। और जो बच्चों 25,000 के जो सब्सक्रिप्शन हैं इस साल बकाया हैं, हमें नहीं मिले हैं इस साल, बट वो हमारी इनकम तो इसी साल की है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और बच्चों, जो इस साल हमने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किए हैं अगले साल के, वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अगले साल की इनकम है जो हम इस साल एडवांस में ले रहे हैं। और जो बच्चों हमने पिछले साल एडवांस में रिसीव किए थे सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपीज़, बच्चों वो हमारी इनकम इस साल की है जो हमने पिछले साल प्राप्त कर ली थी, तो वो इस साल की इनकम होने की वजह से उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ गया 5,04,000। तो ये बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। इसके बाद बच्चों है हमारे पास 22nd क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने जो सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव किए हैं बच्चों वो हैं 60,000। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, और इस साल हमने अगले साल के जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, और जो हमने एडवांस में रिसीव किए थे पिछले साल वो हैं बच्चों 2,000 रुपीज़ के। एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज 5,400। जो इस साल के बच्चों एंड में जो सब्सक्रिप्शन है वो बकाया हैं, ठीक है, करंट ईयर के एंड में, वो बच्चों क्या होते हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की जगह पर एरियर वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो उसका मतलब यहाँ पर ही सेम ही है। तो हमने बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन की शो की जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हमने अमाउंट रिसीव करी है सब्सक्रिप्शन की, वो कितनी है? 60,000, ठीक है। और जो हमने इस साल एडवांस रिसीव कर लिए हैं अगले साल के, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। और बच्चों जो हमने पिछले साल एडवांस में रिसीव किए थे 2,000 रुपीज़, ठीक है, जो ये 2,000 रुपीज़ हमने पिछले साल एडवांस में रिसीव किए थे वो हमारी जो इनकम है वो इस साल की है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जो बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे इस साल के जो हमें अभी नहीं मिले हैं, परंतु इनकम तो है, चाहे मिली है चाहे नहीं मिली है, तो उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 64,400 रुपीज़। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बच्चों नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं बच्चों वो हैं 3 लाख रुपए के। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल के जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने इस साल एडवांस में रिसीव कर लिए हैं वो हैं 10,000 रुपए के। एंड रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ ₹8,000, और जो हमने पिछले साल एडवांस में रिसीव किए थे सब्सक्रिप्शन इस साल के वो हैं 8,000 रुपये। एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ ₹18,000,
और पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे यानी सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एक ही बात है, ठीक है, वो है 18,000 रुपये के। और इस साल के एंड में जो हमारे पास करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग है वो कितने रुपीज़ के हैं, 12,000 रुपये के। तो हमने शो करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने कितनी अमाउंट जो है क्रेडिट में लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है इस साल सब्सक्रिप्शन की 3 लाख रुपया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है अगले साल का वो हमारी इनकम नहीं है, जो यानी करंट ईयर में हमने रिसीव करा है एडवांस में, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जो हमने बच्चों पिछले साल एडवांस में रिसीव किया था वो इनकम तो इस साल की है, बट वो हमें पिछले साल एडवांस में ले ली थी, इनकम इस साल की होने की वजह से उसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और जो पिछले साल बच्चों आउटस्टैंडिंग थे सब्सक्रिप्शन 18,000 रुपये के पिछले साल के, ठीक है, वो इनकम जो है, वो इनकम जो बच्चों इस साल की नहीं है वो हमें इस साल मिल गई होगी, तो उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और बच्चों जो इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये, वो हमारी इनकम तो इस साल की है परंतु हमें अभी मिली नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,92,000। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास ऑप्शन सी। उसके बाद है बच्चों हमारे पास 25th क्वेश्चन। देयर आर 200 मेंबर्स, हमारे पास 200 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000, और प्रत्येक मेंबर जो है 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। एंड द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है बच्चों वो है 1,95,000 रुपीज़ का। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस साल के शुरू में जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव किया है, यानी जो पिछले साल हमने रिसीव किए होंगे एडवांस में, तो वो क्या हो जाएगा, इस साल के शुरू वाला सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस में रिसीव किया है वो है 3,000 रुपये। और इस साल के एंड में जो उन्होंने दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2,000 रुपये, तो यानी वो क्या हो गया, करंट ईयर का एडवांस हो गया जो हमने इस साल एडवांस में लिया है अगले साल का। तो हमने अमाउंट शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि कितनी अमाउंट आएगी। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत है ही नहीं है, हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कितनी अमाउंट शो करते हैं जो हमने अर्न करी होती है, चाहे वो हमें रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है। बच्चों हमारे पास 200 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर जो है 1,000 रुपया जो है सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब हर साल हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, 2 लाख रुपए। तो चाहे वो हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है वो कोई मैटर नहीं करता, तो हमारी हर साल की इनकम कितनी होगी, 2 लाख, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में शो करेंगे। तो यानी इसका क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आंसर ए 2 लाख रुपए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 26 क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड इज 32,800। जो ओपनिंग बैलेंस है प्राइज फंड का वो 32,800 रुपये है। ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव टूवर्ड दिस फंड अमाउंटेड टू 15,400। और इस साल जो हमने बच्चों डोनेशन रिसीव करी है इस फंड के लिए वो है 15,400 रुपये की। एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द प्राइजेस इज 12,300। जो हमने खर्चा किया है प्राइजेस के ऊपर वो है 12,300 रुपये का। एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन द प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इज ₹4,000। जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो है 4,000 रुपीज़। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड विल बी, तो हमने बताना है कि जो प्राइज फंड है उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। बच्चों जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि जिससे जो फंड है इंक्रीज होते हैं बढ़ते हैं, तो वो तो आपने अमाउंट जो है फंड की अमाउंट में ऐड कर देनी है। और जिससे आपका जो फंड है वो कम होता है यानी यूज़ होता है, तो वो अमाउंट आपने क्या करनी है, ओपनिंग बैलेंस में से माइनस कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है फंड का वो है 32,800 रुपये। तो जो नई डोनेशन आई है तो वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 15,400 रुपये। और उसके बाद जो हमने 12,300 रुपये बच्चों यूज़ कर लिए हैं प्राइजेस के लिए, तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। और जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उससे भी जो फंड है हमारा इंक्रीज हो गया, तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 39,900। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास क्या दिया गया है,
सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर वाज ₹30,000। जो इस साल हमने सैलरी पे करी है कैश में वो 30,000 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है पिछले साल की वो कितनी है? 2,000, जो हमने पिछले साल पे नहीं करी है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, जो इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कितनी है? 3,000 रुपये। एंड सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, और इस साल जो हमने एडवांस में पे करी है नेक्स्ट ईयर की जो सैलरी वो कितनी है बच्चों? 2,600 रुपये। तो हमने अमाउंट डालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट में, कि सैलरी की कितनी अमाउंट आएगी। बच्चों आपको पता ही है कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें केवल जो करंट ईयर की जो एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ वही आते हैं, ठीक है, और वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये निकालना है कि हमारी इस साल की जो सैलरी है वो कितनी बनती है, चाहे वो हमने पे करी है चाहे वो हमने पे नहीं करी। तो बच्चों सबसे पहले हमने जो सैलरी पे करी है वो इस साल कैश में 30,000 रुपये है, और जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो 2,000 रुपये थी। तो वो बच्चों हमने इस साल पे कर दी होगी, बट वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो इस वजह से हम उसे माइनस कर देंगे जो हमने सैलरी इस साल पे करी है। और बच्चों जो 3,000 रुपये सैलरी इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है वो हमारी खर्चा तो जो है इस साल का है, परंतु हमने अभी तक पे नहीं करा है, तो उसे हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद बच्चों जो हमने इस साल एडवांस में सैलरी पे कर दी अगले साल की, खर्चा तो वो हमारा इस साल का है ही नहीं, हमने एडवांस में पे करा है, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो उसे क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 28,400 रुपीज़। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 29 क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दिया गया है कि जो सैलरी पेड है 31 मार्च 2019 की हमने पे करी है वो है 75,000, और हमने बताना है हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। हमारे पास ये कंडीशंस दे रखी हैं, इस कंडीशंस में हमने बताना है कि कितनी अमाउंट जो है वो इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। तो बच्चों हमने जो सैलरी पे करी है वो है 75,000, और ये सबसे पहले हमें दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारे पास है 31 मार्च 2018 की 6500 रुपये, वो हमने इस साल पे कर दी होगी, तो वो हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। और इसके बाद जो बच्चों इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमने इस साल पे नहीं करी है परंतु वो हमारा खर्चा इसी ईयर का है, तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और उसके बाद बच्चों जो प्रीपेड सैलरी है वो दे रखी है। प्रीपेड सैलरी मीन सैलरी पेड इन एडवांस, जो हमने पिछले साल एडवांस में पे करी वो सैलरी है 1,200। पिछले साल एडवांस में पे करी होगी तो इसका मतलब वो हमारी कौन सी सैलरी होगी? इस साल की, ठीक है। तो खर्चा वो हमारा इस साल का हो गया, तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और बच्चों जो 1,000 रुपीज़ हमने इस साल पे करे हैं अगले साल के, ठीक है, वो खर्चा नहीं है हमारा, लेकिन वो हमने पे किया है, जो हमारा खर्चा नहीं है तो हमने जो पे किया उसमें से हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों हमारा जो आंसर आ जाएगा सॉल्व करके इसको वो आ जाएगा 74,700 रुपीज़। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। इसके बाद है बच्चों 30th क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन फॉलोइंग केस। कितनी अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस केस में शो की जाएगी? किस चीज़ की? जो स्टेशनरी है वो हमें दे रखी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी दे रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आपने बच्चों क्या करना है, जहाँ पर आइटम्स कंज्यूम वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करी जाती है वो आइटम वो क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है? ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, लेकिन जो ये परचेजेस हैं वो हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन हमें ये दे रखा है कि हमने स्टेशनरी की जो पेमेंट है इस साल वो की है, वो दे रखा है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर हम क्या करेंगे, वहाँ से परचेजेस निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक रफली क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेती हूँ। यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का 1/4/2018 को, वो लिख लेंगे हम क्रेडिटर्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 8,000 रुपये, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों वो कितना है क्रेडिटर्स का, 6,000 रुपीज़ टू बैलेंस कैरी डाउन। और उसके बाद हमने जो पेमेंट की है क्रेडिटर्स को इस साल वो कितनी की है, 60,000 रुपये की। तो ये कहाँ आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट कितना, 60,000। तो यहाँ पर हम बैलेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिटर्स में से ये ओपनिंग बैलेंस हम क्या करेंगे, इसका माइनस कर देंगे। 60 + 6 66,000, 66,000 में से 8,000 गए तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस 58,000। ये क्या आ गई, क्रेडिट परचेज हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर परचेजेस निकल गई 58,000 की, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन में 3,000 रुपये, तो ये आ गया 3,000। और क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का 3,200 रुपये, तो वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 58,000 + 3,000 कितना हो गया, 61,000। 61,000 में से हम क्या करेंगे, 3,200 माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 57,800 रुपीज़। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है 31st क्वेश्चन बच्चों हमारे पास। यहाँ पर भी क्या है, हमें दे रखा है कि कितनी अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो की जाएगी, किसकी, मेडिसिन की, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है अनपेड फॉर द मेडिसिन, हमने जो अमाउंट पे नहीं करी है मेडिसिन की वो दे रखा है, यानी ये क्या हो गए, एक तरह के क्रेडिटर्स ही हो गए जो मेडिसिन की हमने अमाउंट अभी हमने पे करनी है। उसके बाद स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, और जितनी हमने पेमेंट की है इस साल में वो कितनी है, 2,50,000 रुपये। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि वही फॉर्मूला हमने फॉलो करना है हमेशा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेंगे, मेडिसिन वाला क्रेडिटर्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है जो क्रेडिटर्स का है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा वो क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस BD कितना है, 10,000 रुपये। और जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों वो कितना है, 12,000। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD 12,000। और हमने बच्चों क्रेडिटर को इस साल पेमेंट कितने की करी है, 2,50,000 रुपये की। तो वो कहाँ आ जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू बैंक कितना, 2,50,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2,50,000 और 12,000 को, तो ये हो गया 2,62,000। उसमें से ये 10,000 लेस करा तो ये आ गया 2,52,000। ये क्या आ गई हमारी परचेज ऑफ मेडिसिन, जो हमने मेडिसिन इस साल खरीदी है 2,52,000 की। तो अब इसके बाद क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मेडिसिन का है 8,000 का, ठीक है, और परचेजेस है 2,52,000 की, तो ये हो गया 2,60,000 रुपये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का वो माइनस कर देंगे, 13,000 रुपये। तो ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 2,47,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, आंसर B। तो राइट आंसर है 2,47,000 रुपीज़। इसके बाद है हमारे पास 32वां क्वेश्चन, इफ़ ए जर्नल डोनेशन ऑफ हग अमाउंट इज रिसीव बाय ए स्कूल। एक जर्नल डोनेशन की बहुत बड़ी अमाउंट जो है स्कूल को रिसीव होती है, ठीक है। द डोनेशन इज ट्रीटेड एज, उस डोनेशन को क्या माना जाएगा बच्चों, अगर बहुत बड़ी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है डोनेशन की तो वो हमारी क्या होती है बच्चों, लाइबिलिटी होती है। तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, कैपिटल रिसीव यानी लाइबिलिटी साइड में। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन B। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 34 क्वेश्चन,
आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, हमने बताना है इन आइटम्स में से विच वन ऑफ द शोन इन द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये बताना है कि इनमें से जो कौन सी आइटम है वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एक्रूड सब्सक्रिप्शन। एक्रूड सब्सक्रिप्शन मतलब जो हमने इस साल सब्सक्रिप्शन कमाया परंतु अभी हमें मिला नहीं है, तो इनकम तो हमारी इसी साल की है, तो उसे हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, लेकिन हम उसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है कैश में। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या हो गया, जो हमने पे नहीं करी, यानी ये भी कैश में नहीं पे करी, तो ये भी जो आइटम है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगी। उसके बाद है सी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी बच्चों जो है कैश में नहीं होता है, तो इस वजह से ये भी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसका हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी ऐसी आइटम नहीं है इन तीनों में से ऊपर जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाए, क्योंकि कोई भी आइटम कैश में पे नहीं करी गई है। उसके बाद है 35th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये शो करना है कौन सी जो अमाउंट है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शो नहीं की जाएगी। ठीक है, शो नहीं करनी है, तो यानी शो जो करनी है वो क्या होती है, जो कैश में रिसीव होती है, और जो कैश में रिसीव नहीं होती है या कैश में पे नहीं होती है वो हमने इसमें शो नहीं करनी होती है। यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया तो कैश में आ गया, तो इसका मतलब ये शो किया जाएगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया मतलब अभी हमें मिला नहीं है कैश में, हमने कमा लिया तो कैश में भी मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आइटम है वो शो नहीं की जाएगी रिसीव्ड एंड पेमेंट में। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आउट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग आइटम्स विच इज शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी इसमें जो आइटम है वो शो की जाएगी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। हमें पता है कि जो कैश में आइटम्स होती हैं, कैश आया या कैश गया, सिर्फ वही आएगा, उसके अलावा कोई भी जो ट्रांजेक्शन है इसमें रिकॉर्ड नहीं करी जाती जो कैश में ना हो। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये हमने एडवांस में रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन, तो यानी कैश में आया है, तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव, पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है हमें इस साल मिल गया है, तो ये भी रिकॉर्ड करा जाएगा, कैश में पैसा आ गया। इसके बाद है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव, इस साल हमने करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव किया है, तो ये भी रिकॉर्ड करा जाएगा क्योंकि पैसा आया है, रिसीप्ट है ये। तो इसका मतलब ये तीनों जो आइटम्स हैं वो रिकॉर्ड करी जाएंगी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ बच्चों ये है हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, इसके सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए। तो इसी तरह हमारे साथ क्लासेस लगाते रहिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। थैंक यू।